बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं तलहा मुश्ताक और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। नाजरीन, एक नई वीडियो के साथ मैं आपके सामने हाज़िर हूँ। आज हम आपके साथ शेयर करेंगे, डिस्कस करेंगे मॉडर्न सिविलाइजेशन से भी पहले का फार्मिंग का तरीका। और ये इंतहाई दिलचस्प और इंतहाई मुफीद तरीका है जिसको हम बोलते हैं एग्रो फॉरेस्ट्री। अच्छा, तो नाजरीन, एग्रो फॉरेस्ट्री कहते किसे हैं? एग्रो कहते हैं जी एग्रीकल्चर को, और फॉरेस्ट्री कहते हैं फॉरेस्ट को, जंगल को। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि हम लोगों ने एग्रीकल्चर और फॉरेस्ट का इकट्ठा यानी कंबाइन फ़ायदा कैसे उठा सकते हैं। तो हम लोग आपको बताएंगे कि एग्रो फॉरेस्ट्री में जो एडवांटेज हैं, फ़ायदे हैं, वो कौन से हैं। तो इसमें ये जो एग्रो फॉरेस्ट्री है ना, एक तो किसान के लिए इंश्योरेंस काम करता है। जो हमारे पास सबसे पहला फ़ायदा है ना, वो ये है कि अगर 4 साल बाद या 5 साल बाद किसान को ज़रूरत पड़ सकती है या कोई उसको मसाइल का सामना आता है फाइनेंशली, तो इन दरख्तों को सेल करके अपना फाइनेंशली जो है ना वो फ़ायदा कर सकते हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर किसी आदमी के पास 1 एकड़ या 2 एकड़ ज़मीन है, तो वो अपनी 1 एकड़ के ज़मीन के जो है ना साइटों पे यानी बाहर वाली साइड पे ऊपर वो एक 200 के करीब दरख्त लगा सकता है। अगर उस दरख्त की एक की हम मालियत की बात करें कि 4 साल बाद फॉर एग्ज़ाम्पल 5,000 का भी सेल करें, 5,000 का वैसे होता नहीं है, तकरीबन 10-20 हज़ार तक चला जाता है वो। अगर 5,000 का भी सेल करें तो एक हैंडसम अमाउंट जो है आप 4 या 5 साल के अंदर हासिल कर सकते हैं। उसमें यह है कि आप अपने जो खेत है ना उसके अंदर फार्मिंग तो चलती रहनी है, फार्मिंग तो आपके खेत के अंदर होती रहेगी, लेकिन जो इर्द गिर्द जो आपका माहौल है ना वो एक तो खुशगवार हो जाएगा और आपके जो है ना आपको बहुत सारे फ़ायदे उससे मिल सकते हैं। इसका दूसरा जो सबसे बड़ा फ़ायदा है ना वो ये है कि जब हम ज़मीन में हल चलाते हैं तो कार्बन रिलीज़ होती है। तो कार्बन जो है ना, अगर वो ज़मीन के अंदर है तो वो सोना है, लेकिन अगर वो हवा में चली जाती है तो वैसा जहर काम करती है। लेकिन ये जो दरख्त है ना वो काम क्या करते हैं कि कार्बन को जज़ब कर लेते हैं, यानी 40 से 50% के करीब कार्बन को जज़ब कर लेते हैं। अगर ये दरख्त नहीं होंगे तो कार्बन जो है ना हवा में जाके अपने ऑक्साइड्स बनाएगी और वो ऑक्साइड्स जो है ना हमारे माहौल को मज़ीद गर्म से गर्म तक करते जाएंगे। तो पाकिस्तान जो है ना इस टाइम जो हम ये जो फार्मिंग हम लोग नहीं करते इस तरह की, तो पाकिस्तान जो है इस दफ़ा दुनिया का गर्म तरीन मुल्क करार दे दिया गया है। तो मुझे लगता है उसमें सबसे बड़ी वजह ये है क्योंकि उसमें जो हम लोग फार्मिंग करते हैं उसमें हमारे पास दरख्त बहुत कम है। लोग दरख्तों की तरफ आते ही नहीं है, बस दरख्त काट काट के या तो सोसाइटी बना रहे हैं हम लोग, या हम लोग फार्मिंग इस तरह ही कर रहे हैं, वहाँ पे दरख्त ही कोई नहीं होता। तो ये बहुत सारे मसाइल का सामना करना पड़ता है। तो ये जो ऑक्साइड्स होते हैं ये हमारी ज़िंदगी में भी असरअंदाज होते हैं, हमारी फसलों पे भी असरअंदाज होते हैं, हमारे ऊपर खुद भी असरअंदाज होते हैं। तो बहुत सारे मसाइल का सामना करना पड़ता है। अच्छा, तो नाज़रीन, कुछ लोगों के जहन में ये बात होगी कि दरख्त लगाने से, खेत में साया होने से जो फसल है उसको नुकसान होता है। ये बिल्कुल गलत कंसेप्ट है। ऐसा कोई सीन नहीं होता। अगर बिल फर्ज फॉर एग्ज़ाम्पल बिल बहुत ज़्यादा नुकसान अगर हो में हो तो 5 से 10% हो सकता है, लेकिन उसकी निस्बत आप फ़ायदे देखें उसे कितने ज़्यादा हैं। तो एक तो आप लोग जो है ना अपने फाइनेंशियली अपने आप को बहुत अच्छी तरह से सपोर्ट कर सकते हो। दूसरा ये है नाज़रीन कि अगर आपके पास कोई दरख्त, ज़रूरी नहीं कि आपने लकड़ी वाले दरख्त लगाने हैं, आप अपने खेत के जो है ना साइड के ऊपर जो फ्रूट वाले दरख्त हैं वो लगा सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखें फ्रूट वाला दरख्त भी लगा हुआ है, इससे भी हम लोग बहुत अच्छी तरह से फ़ायदा उठा सकते हैं, या फ्रूट को सेल कर सकते हैं। तो ये कुछ दरख्त ऐसे होते हैं जिनका साया ही बहुत कम होता है। तो ये वाली बात भी क्लियर होगी कि सायादार दरख्त से हमें नुकसान होगा। फ्रूट वाले दरख्त कुछ ऐसे दरख्त होते हैं जिनका साया ना होने के बराबर होता है, लेकिन उसका फ़ायदा बहुत ज़्यादा होता है। फ्रूट भी सेल कर सकते हैं और अपनी फसल भी सेल कर सकते हैं, यानी हम लोग एक तीर से 2 शिकार कर सकते हैं।
नाज़रीन सीज़न के लास्ट के ऊपर आप अपने दरख्तों की प्रूनिंग करते हैं या काट छांट करते हैं, उसका एक फ़ायदा आपको ये भी हो सकता है कि उसकी जो लकड़ी है एज आ ईंधन इस्तेमाल की जा सकती है, और उसके जो पत्ते हैं वो एज आ कंपोस्ट इस्तेमाल कर सकते हैं और एज आ मल्च इस्तेमाल कर सकते हैं आप लोग। तो नाज़रीन इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं, आप इसको इस्तेमाल करें, आप इसको अपने इस्तेमाल में लाएं। लाजमी अपनी ज़मीन के इर्द गिर्द दरख्तों की जो है ना आप लोग साइडों के ऊपर दरख्त लाजमी लगाएं। वो आपकी मर्ज़ी है, आप जो से मर्ज़ी दरख्त लगा सकते हैं, छाँव वाले लगा सकते हैं, फ्रूट वाले लगा सकते हैं, लकड़ी के इस्तेमाल के लिए लगा सकते हैं। बहुत सारे दरख्त हैं, अपने नेटिव दरख्त हैं जो आपके जिस इलाके में आप लोग रहते हैं उस जहाँ पे उसके नेटिव दरख्त हैं वो आप लगा सकते हैं। तो नाज़रीन आज के लिए इतना ही, अपना भी ख्याल रखिएगा और अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़। अच्छा, इस तरह की मज़ीद बेनिफिशियल वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहने के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा।